धनु राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 12 जून, बृहस्पतिवार, आपकी राशि के स्वामी का वार। अच्छा दिन, अच्छा वार। पॉजिटिव सोच के साथ सुबह से ही आप अपने काम में लग जाएं, क्योंकि बृहस्पति देव तो अभी अतिचारी हुए हैं, आपके 7वें भाव में हैं और आज उन्हीं का दिन है। कोई भी काम बिना प्लानिंग और जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। बहुत शांत मन चित्त से काम करें, तसल्ली से करें। ठीक है, बृहस्पति देव अतिचारी हुए हैं, वो जल्दी कर रहे हैं, उनको करने दें, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी। वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप शांति से, धैर्य और संयम के साथ अपने सभी कामों को निपटाएं। बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से काम बहुत अच्छे से होंगे। अपनी डेली रूटीन की समीक्षा भी साथ साथ ही करते रहें, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील रहना आपके लिए सहायक होगा। सावधानी से हुए अपने कामों को तय समय पर पूरा करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। व्यापार में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नया करने की जरूरत है। भागो भागो, अपनी कामयाबी के पीछे भागो। नया करो, पुराना करो, कुछ करो। छोटे मोटे निवेश से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए बहुत बड़ा निवेश ना करके छोटे छोटे निवेश से ही फायदा उठाते हुए आगे बढ़ो। विदेशी कंपनियों से भी ऑर्डर मिल सकते हैं अगर आप आयात निर्यात का काम करते हैं तो। कोर्ट केस संबंधी अगर आपकी कोई कार्यवाही चल रही है पुरानी, तो हो सकता है फैसला आपके पक्ष में होने की आप उम्मीद लगा सकते हैं। उम्मीद लगाने में कुछ नहीं जाता। उम्मीद आपकी हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। बाकी जो करना ना करना भगवान ने अपने हाथ में रखा है, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो तो आपको पॉजिटिव सोच के साथ ही करना चाहिए। कोर्ट केस में अपने पक्ष में उम्मीद बनाकर रखें, फैसला आपके पक्ष में ही रहेगा। अनुभवी व्यक्ति की मदद से कुछ पुरानी परेशानियों का हल भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही समय की चाल आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। भविष्य संबंधी योजनाओं पर काम करने का अनुकूल समय है। हालांकि इसके परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, समय लगेगा। परिणाम में कुछ देरी होगी, लेकिन आपके हक में, आपके हित में, आपके पक्ष में ही सभी परिणाम होंगे। आपकी मेहनत जो आप कर रहे हैं, अनुकूल ग्रह स्थिति है, ये तो आप भी जानते हैं, महसूस करते होंगे कि अब पहले से थोड़ा राहत तो है ही है। राहत तो नजर आ रही है, अब कोई माने ना माने।
वो उसके बुद्धि विवेक के ऊपर है। लेकिन कई लोग अब फ़ोन कर कर, मैसेज देकर बताते हैं कि पहले से थोड़ा-सा शांत है मन, रिलैक्स है मन, अब हम सोच समझ कर ही कोई काम कर रहे हैं। पहले जो काम हम बिना सोचे समझे कर लेते थे, हाय तौबा करते हुए, उतावलेपन से, जल्दबाजी से, लेकिन अब हम पहले सोच विचार करते हैं, फिर काम करते हैं। दोस्तों, पुरानी नकारात्मक बातों को मन से निकाल कर बाहर फेंकें। ये कचरा आप क्यों सँभाल के रखे हुए हैं? अब उनको अपने विचारों से बाहर करें, पुरानी बातों को। पारिवारिक सुख-सुविधा संबंधी चीज़ों की शॉपिंग में थोड़ा-सा पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए उसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि परिवार की ज़रूरतों का ध्यान आपको ज़रूर देना चाहिए। मानसिक सुकून और शांति रखने के लिए अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करें। कारोबार में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ेंगे। कोई डील या लेन-देन करते समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। बहुत काम और तनाव से थोड़ा-सा सिर दर्द और थकान हो सकती है। पड़ोसियों से पड़ोसियों के साथ अगर तो कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो उसे सुलझाने का मौका आपके पास आएगा। ये पड़ोसी आपके कार्यक्षेत्र के भी हो सकते हैं, जहाँ फैक्ट्री हो, दुकान हो, या फिर आपका घर हो। छोटी-मोटी बातों पर अगर कोई विवाद आपका चल रहा था, तो कोशिश करें कि उस विवाद को ख़त्म करें, क्योंकि जब आप सुबह-सुबह निकलते हैं काम पर, अगर वो आपके घर के बाहर मिल जाता है, तो सारा दिन फिर आपका नेगेटिव सोच की तरफ ही जाता है कि सुबह-सुबह उसके दर्शन हो गए। अगर कई बार आपका काम ना बने, जबकि कसूर उसका नहीं, कुछ गड़बड़ कहीं और होगी, लेकिन मन में ये ज़रूर आएगा कि सुबह-सुबह उसके दर्शन हो गए। तो ज़रूर छोटे-मोटे विवाद को ख़त्म करें, वो अपने घर में खुश रहें, आप अपने घर में खुश रहें। इस समय कोशिश करने पर मनचाहे काम समय पर पूरे हो सकते हैं। सरकारी नियमों की अवहेलना ना करें, नहीं तो बेवजह से किसी मुसीबत में फँस सकते हैं। जब ऐसी चीज़ें करते हैं, तो तब थोड़ा-सा शनि की ढैया का आप ध्यान, विचार ज़रूर अपने दिमाग में ले आया करें। परिवार वालों की ज़रूरत का ध्यान रखना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। विपरीत परिस्थितियों में घबराने की बजाय उसका समाधान ढूँढने की कोशिश करें। दिमागी काम अधिक करने से थकान तो हो सकती है। पौष्टिक आहार लेना आपको स्वस्थ रखेगा। दोस्तों, इस समय नए लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास आपका जारी रहना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो यह चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा। इस समय रुके काम सरलता से पूरे होते चले जाएंगे, आय के सोर्स में इजाफा होगा। सचेत रहे, कुछ नज़दीकी लोग ही आपकी गतिविधियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। व्यापार में बेहतरीन एग्रीमेंट मिलेंगे। विस्तार संबंधी योजनाओं को गंभीरता से ले। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में आपसी संबंधों में पारदर्शिता रखना बहुत ही जरूरी है। नौकरी पेशा लोग ऑफिस में चल रही राजनीति से परेशान रहेंगे।
लेकिन दोस्तों, आप चाहे परेशान रहें, चाहे हैरान रहें, लेकिन आपने इस राजनीतिक में अपने आप को नहीं लेके आना। ऑफिस की राजनीति से आपने दूरियां बना कर रखनी है। बच्चों को लेकर चल रही समस्या का समाधान मिलने की संभावना है। आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। किसी शुभ और धार्मिक काम में खर्च करके प्रसन्नता होगी। बड़े वरिष्ठ की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अभिभावकों का दायित्व है कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। लेन देन के मामलों में लापरवाही से नुकसान हो सकता है, सावधानी रखें। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में असफलता मिलने के कारण उनके आत्मबल में कमी आ सकती है। उनको चाहिए कि आत्मविश्वास को बढ़ाकर फिर से उस प्रोजेक्ट की तैयारी करें और दोबारा से उसमें विजय होने का प्रयास करें। मार्केटिंग संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें। दाम्पत्य संबंधों में उचित तालमेल रहेगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आप अपनी दिनचर्या तथा खान पान व्यवस्थित रखें। ऐसा करना आपको स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। दोस्तों, लोगों की परवाह ना करके आप अपने कामों को करते रहें, क्योंकि अगर लोगों की परवाह करेंगे तो फिर आप काम कब करेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे। आप कुछ बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे। आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी लोग बोलेंगे। तो जब लोगों को बोलना ही है तो फिर आप वो करो जो आपकी आत्मा कहे। जब तक आपके परमात्मा नहीं मिलते तो आप अकेले हो। तब तक आप लाख धोखे दे लो अपने को। कभी पत्नी, कभी पति, कभी मित्र, कभी इसमें, कभी उसमें, कि अपने सगे साथी हैं। अकेले नहीं हैं हम, लेकिन धोखा ही है, निरा धोखा। जरा गौर करोगे तो पाओगे कि आप बिल्कुल अकेले हो। आप अपने कुएं में पड़े हो। आपकी पत्नी अपने कुएं में पड़ी है। दोनों के कुएं अलग अलग है। अगर आपने अकेला होना है तो ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। ईश्वर की बात करें। ईश्वर के बारे में सोचें। ईश्वर के नजदीक जाने के प्रयास आपके रहने चाहिए। दोस्तों, एक असफलता हमें निराश कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हजार असफलताएं हमको निराश नहीं कर सकती, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चे हैं। एक बार आप भगवान का नाम लेकर कमर कस लो, असफलता नजदीक भी नहीं आएगी। हर असफलता हमें सावधान करती है कि कहाँ चूक हो गई, और हम उस चूक को सुधार कर आगे बढ़ेंगे और अति उत्साह के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो हमारी मंजिल हमारे सामने आ जाएगी। ध्यान देने योग्य है कि ये बात हम प्रभु को तरफ चले हैं। उनके वचन याद कीजिए, मैं पहुंच जाता वहां अगर मेरा भक्त मेरे तक नहीं पहुंचता। प्रभु कहते हैं, मैं तो खुद ही पहुंच जाता हूं वहां जहां मेरा
भक्त नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जटायु को देख लिया आपने, जब उसके पर कट गए तो वो नहीं उड़ पाया, तो राम जी खुद चलकर उसके पास गए थे। तो अगर मेरा भक्त मेरे तक नहीं पहुंचता, तो आना तो उन्हीं को पड़ेगा। क्यों? हमारे पैरों में इतनी शक्ति नहीं, ना ही इतनी स्पीड है, उनको ही आना पड़ेगा। और वह आते हैं, जन्मों से आ रहे हैं, लेकिन हम चूक चूक जाते हैं। आप पुकारते रहो, चिंता न करें, प्रभु को आना ही पड़ेगा। जो वादा किया है वो निभाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप तो भगवान के साथ एक हो जाओ, बाकी तो आपको पता सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं। जितना मर्जी आप अपने को धोखे में रख लो कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, घूम के देखोगे तो आपको आपकी परछाई भी नजर नहीं आएगी। हाँ, प्रभु आपके साथ हर समय है, हर समय वो आपका ख्याल रख रहा है, आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तसल्ली दे रहा है, संघर्षों से लड़ने का साहस दे रहा है। और आप अपनी जिंदगी को संघर्षों, चुनौतियों, समस्याओं के बीच में से निकालते हुए उसकी ओर पहुंचते जा रहे हो। कुछ आप चल रहे हो, कुछ आपकी तरफ वो चल रहा है, तो मेल हो ही जाना दोस्तों। नए कार्यों की जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। इस नई जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाए जाने से आपको कैरियर ग्रोथ में चांस बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर आपके कैरियर ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया हो सकती है। आज का दिन काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला है, जिसके कारण बिजनेस को बढ़ोतरी के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पार्टनरशिप के साथ किए गया कोई भी इन्वेस्टमेंट फायदा दे सकता है। आज आपका मनोबल ऊंचा रहने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आज आप कठिन से कठिन काम को बहुत ही ईमानदारी और लगनशीलता से पूरा कर पाएंगे, जिसके रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। अपने बिजनेस के कामों को सीक्रेट रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तक आपका कोई काम बन नहीं जाता, तब तक आप उसका प्रचार प्रसार ना ही करें तो आपके लिए बहुत उचित रहने वाला। दोस्तों, ये 2-3 लाइनें रोज ही आपकी राशि में आ जाती हैं। वीडियो में रोज ही बोल देता हूँ, पर ठीक है, ये रोज रोज बोलना भी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं पहले उसको पूरा होने दें, तब उसका ढिंढोरा पीटें। ये नहीं है कि अभी गांव बसा नहीं है, लुटेरे पहले ही आ गए। ऐसा नहीं करना। काम होने दो, उसके बाद काम बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके सभी काम सुचारू रूप से बनते चले जाएंगे। आपके सकारात्मक कामों का फल आपको बेहतरीन मिलेगा। आप अपनी जमा पूंजी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कमाई और खर्च का संतुलन बना रहेगा। अब यहाँ पर भी कुछ धनुराशि के लोग टोकेंगे कि आप जमा पूंजी की बात कर रहे हो, सुबह के दूध के लिए तो पैसे नहीं है, आप जमा पूंजी की बात करें। दोस्तों, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि सारे ही धनुराशि वाले इस टाइम दुखी नहीं हैं। बहुत से धनुराशि वाले अपनी जिंदगी को बहुत ही सुखमय तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के जो कर्म थे, उनके पुण्य प्रफुल्लित हुए पड़े हैं, वो उनका खा रहे हैं। वो उनके एटीएम में पैसे जमा है। इस समय अगर बुरा वक्त चल रहा है तो उनके पास पैसे हैं, वो निकाल के खाते जा रहे हैं। आपका एटीएम खाली हो चुका होगा कर्मों वाला, तो आपको दिक्कत आ रही है। तो जब उनका खाली हो जाएगा कर्मों वाला, तो फिर उनको भी दिक्कत आएगी। इसलिए कह रहे हैं कि बार बार अपने एटीएम को अच्छे कर्म करके भर लो।
जैसे बैंक में अगर पैसा निकालते ही रहोगे, निकालता रहोगे, तो ख़त्म हो जाना है एक दिन। इसलिए थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ डालते रहो, निकालते रहो, डालते रहो, तो चलता रहता है। इसी तरह कर्मों का खाता है। तो जमा पूँजी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो कमाई और खर्च का संतुलन बना रहेगा। दुविधाओं से बचने के लिए सही समय पर सही फैसले लेने की ज़रूरत है, वो आपके हित में रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको अपने व्यापार में थोड़ी-सी सतर्कता, सजगता और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कार्यों में देरी के कारण आपकी ग्राहकों से थोड़ी नोक-झोंक की नौबत आ सकती है, लेकिन आपने उसे टालने की कोशिश करनी है। परिवार में आया आकरण, वाद-विवाद, विघ्न किसी परिजन के सहयोग से दूर हो सकता है। आपको बहुत सूझबूझ कर आगे बढ़ना चाहिए। विनम्र मधुर व्यवहार बनाकर रखें सबके प्रति, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा, आपको बड़प्पन से काम लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आज कुछ कार्यों में अधिक प्रयासों के बाद ही सफलता मिलेगी। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ रही है आपको, भागना पड़ रहा है, कामयाबी के पीछे भागना पड़ेगा, पकड़ के घसीट के लाना पड़ेगा अपनी तरफ कामयाबी को, क्योंकि ये बहुत भागी है। पिछले कई सालों से कामयाबी आपके आगे आगे भाग रही है, आप इसको पकड़ नहीं रहे, लेकिन अब समय आ गया, ये आपकी पकड़ में आएगी कामयाबी। इसको कॉलर से पकड़ के घसीट के ले आओ आप। धनु राशि के दोस्तों, वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाए रखें। इस समय परिवार में सबके साथ थोड़ा समय बिताने की भी कोशिश आपकी रहनी चाहिए। परिवार के साथ मिलजुल के रहेंगे तो आनंद आएगा, उस आनंद का आप फायदा उठाएं। परिवार के साथ मिलजुल कर रहें, सब बैठ के भोजन इकट्ठा करें और भजन इकट्ठा करें, फिर देखें तमाशा थोड़े दिन में ही कैसे परिवार में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस परिवार में भोजन और भजन सब मिलकर करते हैं, उस परिवार में बरकत रहती है, लक्ष्मी वास करती है। जहाँ लक्ष्मी वास करेंगी वहाँ फिर विष्णु को तो आना ही होगा। दोस्तों, एक बार सिकंदर को एक फकीर ने कहा कि तूने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया अगर तू पा भी लेगा तो उसके बाद तू क्या करेगा? कहते हैं फकीर की बात सुनकर सिकंदर उदास हो गया और सिकंदर ने कहा, ठीक कहते हैं आप, यह तो कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आया कि पूरी दुनिया पाने के बाद मैं क्या करूंगा। करने के कोई काम ही नहीं बचेगा, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। सिकंदर उदास हो गया, यह जानकर कि दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं है, एक दुनिया पर तो विजय पा ही ली, अब क्या करूंगा? अभी तो पूरी दुनिया पाई नहीं, सब पाने का ख्याल है, अगर पा लेने के बाद क्या हाल होगा? दोस्तों, आप एक रूह हैं, एक भूख हैं, एक रूह हैं जो एक चीज पाने के बाद फिर वही खालीपन, रिक्तता वहीं खड़े हैं। दूसरी चीज के लिए आदमी का यही हाल है कि आकाश 10-20 मील दूर होगा, हाथ में आ जाएगा, पर मीलों मील चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, आकाश आगे बढ़ता जाएगा, हाथ नहीं आएगा। ऐसे ही इंसान की जरूरतें हैं, वह कभी पूरी नहीं होंगी। आकाश कभी भी पृथ्वी को नहीं छूता हुआ दिखाई पड़ता है। पृथ्वी गोल है, इसलिए आकाश छूता हुआ दिखाई पड़ता है। आकाश कहीं भी छूता नहीं। मनुष्य
वासनाएं गोल हैं, इसलिए आशा कभी बनती नहीं। आशा का आकाश चारों ओर है। एक रुकी आशा में उतना ही है। मैं करोड़ रुपए मिलने पर भी उसी आशा में 100 करोड़ की दौड़ में हूं। आकाश छुआ दिखाई पड़ता है पर हूं नहीं, छू नहीं पाता। वहीं खड़ा हूं। आपके कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आगे नहीं है वो आपको ताउम्र दौड़ाता चला जाता है। जब 1 रुपया पास था तो जीवन पास था, दौड़ थी, ताकत थी। अब वो भी खत्म हो गई। करोड़ रुपए तो पास हो गए पर जीवन की सारी शक्ति क्षीण होगी। बूढ़ा आदमी और जोर से पकड़ना चाहता है रुपए को, जितना हो सके और इकट्ठा कर लूं। जन्म के दिन जितना फासला होता है, मृत्यु के दिन भी उतना ही फासला होता है, पर एक काम बढ़ता है। जन्म के दिन सूरज निकलता है, मृत्यु के दिन सूरज छिपता है और अंधेरा होता है। जन्म के दिन आशाएं होती हैं और मृत्यु के दिन फ्रस्ट्रेशन होती है, विषाद होता है, हार होती है। जन्म के दिन आकांक्षाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, बस दौड़ने का बल होता है। मृत्यु के दिन थका मन होता है, हार होती है, टूट गए होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा समझने की जरूरत नहीं कि मरता आदमी शांत हो जाता है। नहीं, वह तब भी यही सोचता है, काश थोड़ी ताकत और होती, थोड़े दिन और शेष होते तो दौड़ लेता, पहुंच जाता, छू लेता आकाश को। तो दोस्तों, हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। इच्छाएं बढ़ती रहेंगी तो दुख बढ़ते रहेंगे। दुख बढ़ेंगे, कष्ट बढ़ेंगे, पीड़ाएं बढ़ेंगी, संघर्ष बढ़ेगा, चुनौतियां बढ़ेंगी। इसी तरह हम भागते रहेंगे और आखिर में सबको पता है कि हमारे साथ होना क्या है। दोस्तों, आपके दुख तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती। आप भी अपने दुख और तकलीफों से फासला बना लीजिए, दूर हो जाइए। आपको कोई भी समस्या भगवान से बड़ी नहीं है। कोई भी समस्या आपकी भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। आप भगवान द्वारा दी गई पीड़ा को देखते हो, पर उसके निकलने का रास्ता जो भगवान आपको दिखा रहा है उसे नहीं देखते। बस रोते बिलखते आप उस रास्ते को गवा बैठते हो। मेरा आपसे पर्सनली अनुरोध है कि आप कभी चिंतित हो, परेशान हो, हैरान हो, व्यतीत हो, अति अवसाद में हो, एंजाइटी रहती हो, डिप्रेशन में रहते हो, खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते, दुख में पीड़ा में रहते हो, सुबह उठते ही कोई नया बहाना ढूंढते हो चिंता करने का, लड़ने के बहाने भय रहता है, चिंता लगी रहती है, अशांत मन रहता हो, आवेश, अलपता, अभाव रहता हो। जो व्यक्ति कभी अपने आप से, अपने आसपास वालों से संतुष्ट नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, जो कहता रहा मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा भाग्य मंदा है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे ग्रह खराब है, कोई काम नहीं बनता, केवल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कष्ट पुराणों को बड़ा करता रहता है और लोगों को सुनाता रहता है। हम सुंदर नहीं हैं, अमीर नहीं हैं, हम गरीब हैं, हमारा घर नहीं है, अगर है तो छोटा है, गली तंग है, सामने पार्क नहीं है, अगर पार्क है तो बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, गाड़ी है, पार्किंग नहीं है। बस सारा दिन अपनी किस्मत मुकद्दर को कोसते रहना, सब एक ही काम। पत्नी अच्छी नहीं है, बेटा निकम्मा है, बेटी कहना नहीं मानती, पड़ोसी बहुत बुरा आ गया है, रिश्तेदारों के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं,
सहेलियां, दोस्त सब दूर होते जा रहे हैं, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। दोस्तों, आप अपने को एक ही ज्ञान दो जो राम जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने केवल राम जी को दिया था और किसी को नहीं दिया था, कि आप हर बात को पॉजिटिव दृष्टि से देखना और कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना, किसी की बुराई नहीं करना, चाहे उसने आपका कितना भी नुकसान किया हो। तो ये वशिष्ठ जी ने एक मंत्र राम जी को दिया था कि कभी कोई कितना भी नुकसान कर दे, आपने उसको, तो आपने देखा होगा कि जब वहाँ शिवलिंग की स्थापना की राम जी ने, तो अपने कट्टर दुश्मन रावण को बुलाकर वहाँ पर जो पूजा का पुरोहित बनाया, वो रावण को बुलाया। रावण ने उस शिवलिंग की जो स्थापना की, राम जी की पूजा को संपन्न कराया रावण ने। तो हिसाब लगाओ, जिस दुश्मन ने उनकी बीवी को अपने महल में कैद करके रखा हुआ है, और उसी से राम जी ने वहाँ जब शिवलिंग की स्थापना की, तो पूजा रावण ने आके की, जामन जी बुला के लाए उसको। तो ये हम सीख ले सकते हैं अपने शास्त्रों से, रामायण से। असल दुनिया में सब नकली चल रहा है। अच्छा इंसान बनने की दौड़ में धीरे धीरे इंसान अपने को ही खो देता है। वह हमेशा दूसरों की जरूरतें पहले रखता है, अपनी भावनाओं को दबाता है ताकि उसे स्वीकार किया जाए। पर हकीकत यह है कि इस नकली अच्छाई का बोध ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब सोचिए, आपने कभी किसी के लिए इतना कुछ किया कि खुद को ही भूल गए, कभी अपने मन की बात छुपा ली क्योंकि सामने वाला नाराज ना हो जाए, या फिर जब आपको किसी से कुछ चाहिए था तो आपने सीधे मांगने के बजाय इशारों में बात की, उम्मीद करते हुए कि वह समझ जाएगा। यही आपकी इंसानियत थी जिसका लोगों ने फायदा उठाया। समझते हुए भी आपके इशारों को नजरअंदाज किया गया। आप ही थे जो सबसे खुश रखने की कोशिश में अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठे हो। वो सामने दिखता है एक सभ्य मददगार इंसान के रूप में, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से, हताशा और खालीपन से भरा होता है। आप गलत इंसान नहीं हैं, लेकिन आप अपनी असल पहचान, अपनी इच्छाओं, अपनी ताकतों को अनजाने में दबाते जा रहे होते हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप किसी की नज़रों में अच्छे बने रहें। यदि आपको जिंदगी का मकसद आप बना लेते हैं, दोस्तों, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, अपने आप को समझो। यानी आप साधारण इंसान नहीं हैं। आप अपने आप को, खुद को पहचाने बिना किसी मुखौटे के, आपके आसपास के लोग आपको रोज रोज ही सिखा रहे हैं कि असली रहना हमेशा सही नहीं होता। थोड़ा नकलीपन भी लाना होगा, दुनिया की तरह, ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। मैं आपको ये गलत शिक्षा नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जैसे दुनिया कर रही है, अगर आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलोगे तो हमेशा पिटोगे, हमेशा नुकसान खाओगे। या तो दुनिया के हिसाब से चलो, या अपने आप को दुनिया से अलग करो। दोनों में से एक ही काम आपको शांति, संतुष्टि, संतोष दे सकता। नहीं तो आप फिर घर बैठे याद कर करके जो जो आपको धोखा मिला, जो जो आपको कष्ट मिला, जो जो आपको पीड़ा मिली, उसको याद करते हुए आप बैठे रहो, चिंता करते रहो। दोस्तों, मैं बार बार आपको रोज समझा रहा हूँ, अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि दो ग्रह हमारे ऐसे हैं जो हमारे माता और पिता से रिलेटेड है। पहला तो चंद्रमा,
वो हमारी माता से है, और पिता का सूरज के साथ नाता है। तो हम अगर सूरज किसी का खराब हो, कमजोर हो, तो हम उसको बोलते हैं पिताजी से आशीर्वाद लो, पिताजी का चरण छुओ, पिताजी की आज्ञा का पालन करो। तो अगर चंद्र खराब है तो हम बोलते हैं माता जी की सेवा करो, माता जी के पाँव छुओ, उनके पैरों की मालिश करो, उनसे आशीर्वाद लो। तो ये माता पिता हमारे दो ग्रहों से सीधा सीधा इनका संबंध है। हमारे वृद्ध जीवन तीर्थ हुआ करते हैं। दोस्तों, आजकल इस जमाने की समय की जहरीली हवा के चलते हमारे वृद्धजनों की हालत बहुत ही खस्ता, खराब और दयनीय हो चली है। जिन्होंने अपनी यौवनावस्था नौकरी या व्यवसायों में खट खट कर अपनी हड्डियां गला गला कर कमजोर कर ली हैं, अक्सर उनका जीवन जीना दुर्भर दिखता है। वे जो कभी लाखों करोड़ों में खेलते थे, आज अपने पुत्र बंधुओं के आगे 100 रुपए के लिए हाथ पसारते नजर आते हैं। मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूं, क्योंकि मेरे पास रोज ही ऐसे कई फोन आते हैं, कई मैसेज आते हैं। ऐसी ही कुछ सत्य घटनाएं मैं अपने इर्द गिर्द घटती देखता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। वृद्ध माता पिता आज पुत्रों द्वारा बहुत ही तिरस्कृत है, दुत्कारे व फटकारे जाते हैं। आज उनकी उपस्थिति न इन पुत्रों, न उनकी स्त्रियों, न पोतों पोतियों को अच्छी लगती है। बहू बेटे सोचते हैं बूढ़ा बूढ़ी बेकार 2.5-3 लाख रुपए का कमरा घेरे हुए, ये लंबी तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं चले जाते। गंगा जी के इर्द गिर्द जो सैकड़ों धर्मशालाएं हैं, वे इन लोगों के लिए ही तो बनाई गई हैं। सभी खाली पड़ी हैं, ये जाते क्यों नहीं हैं, चिपके पड़े हैं घर से। इनके रहते हम चैन से नहीं रह सकते, न कहीं घूम सकते, न सैर सपाटा, खाना पीना, पार्टियां, पहनावे, सभी पर तो इन वृद्धों की तीखी पैनी नजर आती है। जरा सा खर्च करने पर इन वृद्धों को का खून फूकने लगता है। वैसे देखा जाए तो आज के बहू बेटों को वृद्धों की निःशुल्क चौकीदार सेवा भी जरूर चाहिए। टेलीफोन, बिजली, पानी, हाउस टैक्स आदि का बिल भरवाने के समय में उन्हें बुजुर्ग ही याद आते हैं। जापे के समय, चौका बर्तन साफ सफाई के समय बहुएं माइयों की बजाय अपनी सास की भावुक सेवाएं प्राप्त करने की जुगत में रहती हैं। ग्रामीण अंचलों में या पुरानी मध्य अथवा निम्न वर्गीय बस्तियों में तो बुजुर्गों को वृद्ध कहना तो दूर, डोकरी डोकरे डोकरी संबोधन से बुलाया जाता है। शारीरिक अशक्तता व जीर्ण मानसिक स्थिति के कारण उन बड़ों को खलता भी नहीं। यह उद्बोधन, यह व्यवहार केवल परिस्थितियों से समझौता का शेष जीवन जैसे तैसे काट लेने के उपक्रम में वे कुछ भी नहीं कहते। उल्हानों, तानों, अपेक्षाओं, अभावों की मार सहते हैं। दरअसल उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। वे जानते हैं पुत्र बेशर्म बेहा हो गया है, उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में सब कुछ विस्मृत हो गया है। आखिर उसे अपनी पत्नी के हाथों से बनाए नाना स्वादिष्ट व्यंजनों से वंचित थोड़े ही होना है। उसे तो अभी लंबी पारी खेलनी है। बूढ़ों को क्या, आज मरे जा कल, पर बेटा जब भूल जाता है कि किसी सुकर्म के फलस्वरूप इतनी आजू, कल उसको भी तो भोगने के लिए विवश होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस समय अगर आप अपना चंद्र और सूरज ग्रह को ठीक करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, तो ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की।
फल ना देगा ना सही, छाप तो देगा तुमको, पेट बूढ़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो। परंतु इसी के साथ मैं बुजुर्गों, वृद्धों, वरिष्ठ नागरिकों से भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यदि वृद्धों को शेष जीवन सुख शांति से काटना है तो उन्हें भी जुगत से जीना होगा, संयम से संयत होना पड़ेगा, ताकि बच्चे अपने पिताओं माताओं की मन से सेवा करें, उन्हें जिवाएं। मैं भी आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि इस समय आपको भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हुए ही चलना होगा। आपको सुख के जीने के कुछ मंत्र सजा दूं कान में चुपके से। ये जीवन सूत्र आपकी बुढ़ापे में मदद करेंगे। युक्ता युक्त आहार विहार करें, तन और मन से स्वास्थ्य की रक्षा करें, सत्संग और स्वाध्याय की आदत डालें, सोच समझकर वाणी का प्रयोग करें, खाली बेकार ना बैठें, कोई हवि या शौक पाल लें। बुढ़ापे के लिए धन का संचय अभी से करें। याद रखें, मृत्यु और सेवानिवृत्ति में केवल इतना अंतर है कि सेवानिवृत्ति की तिथि पहले से निश्चित होती है और मृत्यु की तिथि भगवान ने केवल अपने हाथों में रखी है। इसलिए भक्ति भावना से मृत्यु की तैयारी करें। प्रखर दृष्टि वाले वृद्ध अवश्य बच जाते हैं। ऐसी अवांछित स्थिति में हो जाओ जब रिटायर, सुन लो नेक सलाह, छोड़ो घर के मोह को, चलो धर्म की राह। चलो धर्म की राह, आत्म तीर्थ करने को जाओ, पार्कों में पहुंच शाम को, गप मत लड़ाओ। शांति समझौता करना सीखो, समय के साथ बदलना सीखो, अपनों का मोह छोड़ स्वावलंबी बन अंतिम पल में जीना सीखो। अब बैठ भी लेने दीजिए। अपनी मखमली नाक पर मधुमक्खी को भी हुज्जत ना कीजिए। यही समय का तकाजा है। जितना अधिक रह पृथ्वी पर आप षड्रसों का आस्वादन करेंगे, आपको उतना टैक्स भी तो देना पड़ेगा। टैक्स अदायगी के रूप में उन सभी सामाजिक संबंधियों को जिनकी सेवाएं आपको लेनी पड़ेंगी, जिनके द्वारा आपको अपनी अशक्तता निर्बलता की समृद्धि करनी होगी, वैसे भी अब युवाओं की पारी है खेलने की। इन्हें भी खेलने दीजिए। क्या खर्च है, क्या हर्ज है, खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये है आज का कलयुग। मोह वक्ष वृद्ध अपना सब कुछ पुत्र के लिए आहुत कर देता है, फिर समय पड़ने पर 200 पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। कभी कभी तो सभ्य भिखारी की मानंद बेशर्म हो पड़ोसी के सामने भी हाथ फैलाकर 2 रोटी खा लेता है। कभी असाध्य बीमारी होने पर जो महंगे टेस्ट होने चाहिए उनसे वंचित हो जाता है। आगे चलकर एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने ही पैसों से बनवाए मकान व उसके स्वच्छ कमरों की बजाय संकोचों की चारदीवारी के बीच रहना पड़ता है। किसी तरह लिजी सीलन भरी कोठरी में सुकड़े सिमटे रहना पड़ता है, जहां धूप की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती। वहां ऑक्सीजन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वृद्ध बुड़बुड़ाता रहता है, उसके पास कोई नहीं फटकता, समय पर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता, उसके अपने भी नहीं। तो दोस्तों, बुढ़ापा अपने आप में बहुत बड़ा एक अभिशाप है। अगर आपने इसको अभी से मैनेज ना किया तो फिर तो दिक्कतें हैं ही हैं। दोस्तों, हमारे जो वृद्ध जीवंत तीर्थ हुआ करते हैं, वे अनुभवों के विश्वविद्यालय। जुआ जोश के तो वृद्ध होश के प्रतीक हैं। जुआ जोश के तो वृद्ध होश के प्रतीक है। जौन साहस करता है तो वृद्धावस्था विचार करती है। इसलिए समाज के परिपूर्ण विकास में इनका अपना पूरा पूरा योगदान है। इन्हें सहज समान सुख सुविधा देना हमारा पारिवारिक या नैतिक ही नहीं, सामाजिक कर्तव्य भी है। दोस्तों, बुजुर्गों का मान सम्मान हमें करना चाहिए।
बुजुर्गों के मान सम्मान से ही हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। अगर हम उनका आदर मान सम्मान करेंगे तो भगवान हमारा आदर मान सम्मान करेगा। तो हमें बुजुर्ग के प्रति ईमानदार, वफादार और उनका सम्मान करना चाहिए। अगर अपने चंद्र और सूरज ग्रह को आपने मजबूत बनाना है, बलशाली बनाना है, तो आपको जरूर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए, किसी तरह का दुख, पीड़ा, संताप उनको ना हो, इसका आपने ख्याल रखना है। नहीं तो फिर आपका जब से चंद्रमा खत्म हुआ, आत्मबल कमजोर होगा, मानसिक परेशानियां होंगी, एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा खराब सबसे पहले डिप्रेशन में लाता है। और पिता सूरज अगर आपका कमजोर हुआ तो मान सम्मान खत्म होगा और आपके व्यापार में दिक्कतें आएंगी और लोग आपसे कतराएंगे। इसलिए जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, समझो उनके माता पिता उनसे रुष्ट हैं। आप आज से ही अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने सूरज और चंद्रमा ग्रह को मजबूत करें। इससे बड़ा कोई उपाय है नहीं। चंद्रमा और सूरज को अगर आप सुबह उठकर सूरज को जल देते हैं, जल अर्पित करते हैं, बीज मंत्र का पाठ करते हैं, लेकिन अपने पिताजी से इज्जत मान सम्मान से बात नहीं करते, तो आपका सूरज को दिया गया जल वो सूरज देवता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। उनको स्वीकार्य नहीं होगा आपका बोला जल। इसलिए अपने पिता की पहले सेवा करें, उन्हें खुश रखें, उसके बाद सूरज को जल देने का प्रयास करें। दोस्तों, ये राशि है, इस राशि में छोटी छोटी चीजें ये वाली रोज बेवजह से देता हूं, मुझे पता है इनकी जरूरत नहीं है आपको, पर फिर जो मैं सुनता हूं रोज यहाँ फोन लोगों के और मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत बड़े बड़े मैसेज आते हैं अपने बच्चों के बारे में, जो अकेले बैठे हैं, कोई पूछता नहीं है। यहाँ तक अगर मोहल्ले वाला भी उनको कोई चाय पानी बना के देता है तो उनसे भी झगड़ा करते हैं आकर कि तुम्हें क्या पड़ी है, हमारे माँ बाप हैं, हम देखें ना देखें, तुम कौन होते हो उनको पूछने वाले। तो उनसे भी झगड़े होते हैं। अगर कोई दवाई ला के दे देता है, दिक्कत है, परेशानी है, कोई उनको लेके हॉस्पिटल ले चला जाता है, डिस्पेंसरी ले जाता है, उनसे भी झगड़ा करते हैं जो लेके जाता है कि तेरे को क्या पड़ी है, माँ बाप मेरे हैं, मैं लेके जाऊं ना जाऊं, तू कौन होता। तो ऐसी समाज में जब दिक्कतें आती हैं तो हम समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें देने का हक है, फर्ज भी है, बनता है। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कोई बुजुर्ग हों जिनके बेटे ना पूछते हों, तो हम उनके बेटे की परवाह ना करें, आप अपना इंसानियत का फर्ज निभाएं, इंसान होने का फर्ज निभाना। क्योंकि अगर हम कहते हैं नर ही नारायण है, तो अगर हम दुखी नर की सेवा नहीं करेंगे तो नारायण कभी हमसे खुश नहीं हो सकते। इसलिए आपके अगल बगल में ऐसा कोई बुजुर्ग है तो जरूर आप उनकी सेवा करें, उनको दवाई दें, कुछ अगर उनको टाइम से खाने को नहीं मिलता तो उनको खाने को दें, उनसे अच्छा वास्ता रखें, उनके पास जाके बैठें, 10-15-20 मिनट बैठ के आएँ, थोड़ा उनको तसल्ली दे के आएँ। तो दोस्तों, ये है राशि आज की। कल फिर मिलेंगे आपसे। तो अगर आपने कुछ अपना सुझाव भेजने हो या कोई कहानी भेजनी हो तो आप जरूर हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9315336907। कल फिर मिलेंगे। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।